प्रिय मित्र अक्षत अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने आए। एक स्कीम को देखकर बोले, अरे ये फंड मैनेजर क्या उल्टी गंगा बहा रहा है। इसने जो स्टॉक्स लिए हैं ये स्टॉक्स तो मेरी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में दिख ही नहीं रहे। देखा तो जाना, अक्षत एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को देखकर ये बात कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनने का एक बड़ा कारण है ऐसे स्टॉक्स जिन्हें या लोग नजरअंदाज कर रहे होते हैं या जिनके आने वाले समय की ग्रोथ को ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पा रहे होते, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ऐसी पुख्ता कंपनीज जिन्हें बाजार नहीं दे रहा सही भाव, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स। ट्रेंड और मोमेंटम को ना फॉलो करते हुए अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी को कहते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अर्थात कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला एक प्रोमिनेंट फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड, जहां आप 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। आज ही डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका है एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड, बट शॉर्ट टर्म यानी पिछले 2-3 सालों में इकोनॉमिक कंडीशंस या बिजनेस साइकिल के कारण इनकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी कम रही है। ये बिजनेस साइकिल के उतार चढ़ाव में अभी स्लो डाउन के फेज में है और जल्द ही इनमें तेजी देखी जाएगी। क्योंकि अभी ये कंपनी स्लो डाउन के फेज में है, इनके शेयर्स बाजार में सस्ते भाव पर उपलब्ध होते हैं। इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने को कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कहा जाता है। कॉन्ट्रा फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रन करने का एसबीआई म्यूचुअल फंड को लगभग 25 सालों का एक्सपीरियंस है। जी हां, इस फंड का एनएफओ जुलाई 1999 जुलाई 1999 में आया था। आज इस फंड का एयूएम लगभग 19,000 करोड़ है। इस फंड के मैनेजर्स पहले वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिन सेक्टर्स की कंपनीज अभी अंडरवैल्यूड हैं और उसके बाद उस सेक्टर्स में उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो अभी लो वैल्यूएशंस पर उपलब्ध है। दिस स्ट्रैटेजी इज ऑपोजिट ऑफ बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। जी हां, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन, जहां पहले कंपनी को देखा जाता है, फिर इंडस्ट्री को और फिर इकोनॉमी को। कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर्स पहले इंडस्ट्री को देख रहे हैं और उसके बाद उस इंडस्ट्री की अंडरवैल्यूड कंपनी को देख रहे हैं। ये फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी मार्केट वैल्यू की कंपनी में फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई के फंड मैनेजर्स 500 स्टॉक के यूनिवर्स को रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च के बाद ही उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। इस फंड की टॉप सेक्टोरल होल्डिंग्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, आईटी में, और इस फंड ने 6% एलोकेशन दिया हुआ है कैश को। जी हाँ, फंड के एयूएम का 6% है इस समय कैश में, यानी कि फंड मैनेजर्स का मानना है कि स्टॉक मार्केट हो गया है एक्सपेंसिव और इस समय वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और उन्हें वैल्यू दिख रही है कैश होल्ड करने में। इस फंड की एक और खासियत है, यहाँ पे फंड मैनेजर्स ने फ्यूचर्स यानी डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर लिया हुआ है। 30 नवंबर 2023 को इस फंड के 8.6% एसेट्स निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्वेस्टेड थे। क्या रहे हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के? इस ग्राफिक में आप इस फंड के 3, 5, 7 और 10 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। इस फंड ने पिछले 5 सालों में 25.21% की सालाना दर से रिटर्न्स जनरेट किए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम में आप तभी इन्वेस्ट करें अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 4-5 साल या उससे अधिक। क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए सही है? जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.